बारबरोसा की इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे कि अंतोन एक जजीरे पर आकर रुकता है और अंतोन के आदमी इसहाक आगा को खींचते हुए आगे लेकर बढ़ने लगते हैं। वहीं पर अंतोन अपने मुहाफिज से पूछता है कि खबर पहुंच गई। इस पर मुहाफिज जवाब देता है, मैगजी से निकलते ही आदमियों को इशारा कर दिया था और अपने आदमियों को हर एक ठिकाने पर भेज चुका हूँ, वो बढ़ा चढ़ाकर बयान करेंगे। लुटेरों ने बकवासियत भी शुरू कर दी होगी। सिकंदरिया में हर एक को खबर पहुंच चुकी होगी। इस पर अंतोन कहता है, सुनने दो ताकि वो पागल होकर हमारे पास आ पहुंचे और मेरे भाई का कातिल अरूज और तुम जहाज पर वापस लौट जाओ। इस पर मुहाफिज कहता है, ठीक है। वहीं पर दूसरी जानिब सिकंदरिया में अरूज सराय में आता है और इजाबेल को मुखातिब करते हुए इशारा करता है कि कमरे में आओ। इस पर इजाबेल और इलियास दोनों ही अरूज को देखकर वापस कमरे में जाने लगते हैं और इलियास कहता है, समंदर में बच गए मगर जमीनी आंधी से ना बच पाए, मैं भाग रहा हूँ लड़कियों। इस पर लड़कियां कहती हैं, क्या हुआ इलियास? खूनी लटोरे से ना डरने वाले इलियास को बाबा अरूज पर नजर पड़ते ही छोटा भाई बनना याद आ गया। इस पर इलियास कहता है, कर सहन समुद्री लुटेरे का नाम है, बाबा अरूज के नाम के साथ ये लफ्ज भी लगाया नहीं जा सकता। दोबारा ऐसी बदतमीजी ना हो। आगा रईस गुस्सा हो तो तूफान उठेगा, आंधियां चलेंगी। इसी के साथ दूसरी जानिब इजाबेल अरूज से पूछती है, अरूज कैसे हो? कल जो हुआ सुना मैंने, परेशानी हुई। इस पर अरूज कहता है, ठीक हूँ इजाबेल, परेशानी की कोई बात नहीं, काम की बात कर सकते हैं। कल कलेस बे के आने से बात अधूरी रह गई थी। इस पर इजाबेल कहती है, हाँ बहुत बड़ा सफर होगा, बंदूकिया के तमाम साहिलों पर घूमने वाले जहाज आ रहे हैं, पहले फिराक और फिर वहां से कुस्तोनिया जाएंगे। इसी दौरान गोलम घबराया हुआ कमरे में दाखिल होता है और कहता है, बाबा अरूज मुझे एक बात करनी है। इस पर बाबा अरूज कहता है, खैरियत है, बताओ क्या बात है? इस पर गोलम कहता है, खैरियत नहीं है, मैं नहीं जानता कि ये बात आप मुझसे सुनते, मगर लगता है आपको इस बात का इल्म ही नहीं। इस पर अरूज कहता है, बोलो भाई क्या बात है? इस पर गोलम कहता है, अंतोन पोसेडेन इंतकाम लेने आ गया है। इस पर अरूज और इलियास खड़े होकर गोलम को तकने लगते हैं और अरूज पूछता है, कहाँ आया है? इस पर गोलम जवाब देता है, आपके भाई के घर पर धावा बोला गया है, इनकी बेगम। इससे पहले कि गोलम कुछ और कहता, अरूज गुस्से में गोलम का गिरबान पकड़कर कहता है, क्या कह रहे हो तुम गोलम? इस पर गोलम कहता है, इनकी बेगम और 2 बच्चे। इस पर इलियास कहता है, इसहाक आगा कहाँ है? इस पर गोलम कहता है, इनके बारे में कुछ पता नहीं चला। ये सुनकर अरूज खुद से कहता है, ये सब कुछ तो मेरे साथ होना चाहिए था, इसहाक आगा के साथ नहीं, और गम से निढाल हाथों को मेज पर मारने लगता है और इसी के साथ यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि कालामनोस में जीवानी हकीम बेगो के जख्म पर मरहम लगाते हुए पेट्रो से कहता है कि जनाब ये जख्म ठीक नहीं हो रहा, इस मरहम के काम का यकीन है मुझे, लेकिन एहतियात तो करनी ही होगी। अलबत्ता हमारे दोस्त को अपनी हमें इसका ख्याल रखना जरूरी है। बराए मेहरबानी रतूबत वाली चीजें ना खाएं, आप जानते हैं कि जख्म खराब हो रहा है। इस पर बेगो जीवानी को खामोश करवाता है। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक होती है और रात को कमरे में दाखिल होकर कहता है, मुझे याद फरमाया पेट्रो। इस पर पेट्रो जीवानी से कहता है, तुम जा सकते हो जीवानी, अब शुक्रिया। इसके बाद पेट्रो रात को कहता है कि जबकि मैं सिकंदरिया में मारियोत में अय्यूब की तलाश में जा रहा हूँ तो तुम तहकीकात जारी रखोगे। इस पर रात को कहता है, जनाब हम समुद्री लोगों से बात कर चुके हैं और हमला करने वाले को पहले कभी भी नहीं देखा गया, इसी वजह से इस शख्स की तलाश मुश्किल हो जाएगी, मगर कालामनोस में इसके साथ मौजूद वो अरबी लड़की इस तलाश में मुआविन साबित हो सकती है। इस पर पेट्रो कहता है, मेरे लौटने तक किले में हमारे अंदर मौजूद गद्दारी को उखाड़ फेंको। इस पर रात को कहता है, समझ गया जनाब। जनाब क्या मैं कालामनोस में आपके अलावा हर शख्स से तहकीक कर सकता हूँ? आखिर नतीजे के तौर पर हम ये नहीं जानते कि किस पर भरोसा करना चाहिए। ये सुनकर पेट्रो शदीद गुस्से में कहता है, अपनी हद में रहो, मैं जानता हूँ कि किस पर यकीन किया जा सकता है और किस पर भरोसा। इस पर रात को कमरे से बाहर चला जाता है और इसी दौरान एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जबकि पेट्रो को अपने बचपन की याद ताजा हो जाती है, जहाँ पर एक बूढ़ा शख्स हाथ में लाठी लिए हुए बच्चों से माल के मुतालिक सवाल कर रहा होता है और पूछता है कि क्या कमाया। इस पर बच्चे एक एक करके तमाम सिक्के जो भी कमाए होते हैं वो बूढ़े शख्स के सामने रख रहे होते हैं। इसे देखकर बूढ़ा आदमी उसकी तारीफ करने लगता है। इसके बाद बूढ़ा आदमी
अनोफ्तौर से पूछता है कि तुम्हें कुछ नहीं मिला। इस पर अनोफ्तौर कहता है मैं नहीं कर सका, मैं आपकी मतलूबा चीज चोरी नहीं कर सका। इस पर वो बूढ़ा आदमी गुस्से में उसे थप्पड़ रसीद करता है और कहता है मेरी बात सुनो, इन सड़कों पर जीने के दो ही तरीके हैं, पहले चोरी करना और दूसरा भीख मांगकर। और भीख मांगने का एक ही तरीका है, बाजू या टांग की कुर्बानी देना। ये तमाम बातें पेट्रो याद करके गमगीन नजर आता है और इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है। दूसरी जानिब हकीम जीवानी चर्च में दाखिल होता है और खुदावंद से दुआ करता है कि हम पर रहम कर, हमारी उम्मीद तू ही है, हर गुनाह को माफ करवा, हर मुश्किल से बचा और दुश्मनों के हमले से हिफाजत कर। वहीं पर दूसरी जानिब सिकंदरिया में ज़ैनब यतीम खाने में बच्चे का बुखार चेक करते हुए कहती है शुक्र है बुखार कम हो गया, जीवानी वाकई अपने काम में माहिर है। और इसी के साथ यहाँ पर सीन चेंज होता है। दूसरी तरफ सुलेमान उस्ताद खिजर और नीकू से कहते हैं कि दोस्तों की तरफ से तमाम मुकम्मल मालूमात आ चुकी है। पौसेदिन यहाँ का मशहूर लुटेरा है, इसका दिमाग दुरुस्त काम नहीं करता, बड़ा सा तशोल लेकर घूमता है और अजीबो गरीब उल्टी सीधी बातें करता है। एहतिमाल नहीं है कि वो इस मकाम पर मौजूद होगा, छोटे बड़े जजीरों में से किसी छोटे से जजीरे में जरूर वो होगा। इतना बड़ा और खतरनाक खेल खेलने वाला, चाहे वो पौसेदिन जैसा पागल ही क्यों ना हो, बाहर निकलकर घूमे फिरेगा नहीं। मैदवी के करीब ही किसी जगह होने का मुझे यकीन है। इस पर फौरी तौर पर खिजर कहता है नहीं उस्ताद, मैदवी के करीब नहीं है और ना ही वो यहाँ पर हो सकता है। फिर खिजर नक्शे में एक जगह निशानदही करते हुए कहता है कि वो यहाँ पर है, इन चट्टानों में, हर जगह बड़े बड़े गारों पर ये जगह मुश्तमिल है और यहीं पर वो हो सकता है। बाहर से देखो तो कुछ नजर नहीं आता, मगर इस छोटे से जजीरे में छुपने के बेशुमार मकामात मौजूद हैं। इसने इसहाक आगा को चारे के तौर पर अगवा किया। जाल बिछाने वालों के लिए ये बेहतरीन मकाम है, मुझे फौरन हरकत में आना होगा। इस पर निकू खिजर से कहता है तुम्हें नहीं, हम। इस पर खिजर कहता है निकू नहीं। इस पर निकू खिजर से कहता है अगरचे मैं घुड़सवार आगा याकूब का हकीकी बेटा नहीं, मगर इसहाक आगा मेरे भी भाई हैं, इसीलिए हम कोई भी बात नहीं करेंगे, तुम जहाँ वहाँ मैं। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि अरूज, इलियास और एजाबेल भी पौसेदिन की हिकमत अमली पर बातचीत कर रहे होते हैं और अरूज कहता है कि मुझे अपनी तरफ खींचने के लिए इनको जिंदा रखेगा पौसेदिन, मगर अपने भाई के इंतकाम के लिए ज्यादा देर इंतजार भी नहीं करेगा। इसी के साथ अरूज नक्शे में इशारा करके बताता है कि ये मकाम सिकंदरिया के करीब तरीन है, मेरा ख्याल है कि यहीं पर वो होगा। इस पर इलियास कहता है दुरुस्त फरमाया आगा, हम फौरन रवाना होते हैं। इस पर इजाबेल भी कहती है बिल्कुल फिक्र मत करो, अंतोनिया के लिए 2 खाली जहाज मौजूद हैं। इस पर अरूज कहता है शुक्रिया इजाबेल। फिर इलियास पूछता है आगा रईस भाभी को क्या कहेंगे, सब कुछ बताना है। इस पर अरूज कहता है फिलहाल कुछ नहीं बता सकते, वो परेशान हो जाएगी। याद है ना पिछली बार क्या हुआ था, सफर पर जाने का बस कहेंगे। इस पर इलियास कहता है हम ना भी कहें तो वो हमारी हालत से समझ जाएंगी। इस पर इजाबेल कहती है आप लोग फिक्र मत करें, मैं किसी के हाथ पैगाम भिजवा दूंगी कि वो सफर पर रवाना हो गए हैं। इस पर अरूज कहता है इस मुश्किल दिन में तुम हमारे साथ खड़ी हो इजाबेल, सलामत रहो, मगर सफर पर रवाना होने वाले सिपाहियों को 1000 मामलात पेश आ सकते हैं। बिस्मिल्लाह कहते हैं पहले आखिरी मर्तबा अपनी बीवी से मुलाकात करूंगा। इलियास तुम जाकर हालात देखो और जल्द से जल्द इंतजामात करो, हमें जल्दी निकलना होगा। इस पर इलियास कहता है आगा रईस ठीक है और फौरन यहाँ से चला जाता है। इसके बाद अरूज भी वहाँ से चला जाता है और यहीं पर सीन चेंज होता है। दूसरी तरफ खिजर भी सुलेमान उस्ताद की दुआओं में सफर पर रवाना हो रहा होता है। सुलेमान उस्ताद खिजर से कहते हैं कि अमानत की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसहाक आगा की हिफाजत करते हुए मुझे यकीन है कि तुम सही सलामत वापस आओगे। इस पर खिजर कहता है लौटेंगे उस्ताद, इंशाअल्लाह इसहाक आगा को लेकर लौटेंगे। इस पर सुलेमान आगा खिजर के माथे पर बोसा देते हैं और फिर खिजर और निकू को ताकीद करते हैं कि अपना ख्याल रखना। इस पर निकू कहता है फिक्र मत करें उस्ताद, हमारे बारे में फिक्रमंद ना हो, अल्लाह के फजल से खैरियत से जाएंगे और आएंगे। फिर खिजर कहता है निकू चलो और दोनों सफर पर चल देते हैं। और यहीं पर इस एपिसोड का अख्ताम होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।